बैंक दोस्तों सभी को राम राम राधे राधे। यूसीआई कराला में आपका स्वागत है। आपको पता है पिछले क्लास में मैंने डायरेक्शन स्टार्ट किया था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे प्लीज कृपया करके वीडियो देख लें, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करवा रहे हूँ आपको 7 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को वो 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो बच्चा वीडियो नहीं देखा प्लीज करके आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है जरूर कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग बनाना पहले, बेसिक क्वेश्चन है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सुनीता 30 किलोमीटर सीधा चलने, बार बार बता रहा हूँ, जब डायरेक्शन न मेंशन हो, जब डायरेक्शन किधर चला ये मेंशन न हो तो हमेशा नॉर्थ में चलाते हैं। क्वेश्चन है सुनीता कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, किधर चलता है, नॉर्थ में। जब आपको मेंशन न हो डायरेक्शन कहाँ चलाते हैं, नॉर्थ में। अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बायां राइट लेफ्ट, बार बार बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में बायां दायां मैंने क्लियर कर दिया। आज के बाद मैं बार बार तो राइट और लेफ्ट, यदि कोई बोलता है ना आपको राइट मूड तो समझ लेना 90 डिग्री की बात कर रहा है, लेफ्ट मूड तो 90 डिग्री की बात कर रहा है। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे थे वो कृपया जाके वीडियो देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन था सुनीता 30 किलोमीटर चलने के बाद अपनी लेफ्ट ओर मुड़ती है, लेफ्ट ओर मुड़ने के बाद कितना चलती है, 50 किलोमीटर। प्यारे बच्चों कितना चलती है, 50 किलोमीटर। राइट लेफ्ट क्लियर होना चाहिए। फिर वो अपनी लेफ्ट ओर मुड़कर 50 किलोमीटर, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट मुड़कर कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। आपको पता है 30 से थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 30 तो ये भी 30, 20 आगे चला जाएगा। फिर वो अपने राइट मुड़कर 30 किलोमीटर, राइट मुड़कर कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। अंत में वो अपना लेफ्ट ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट में कितना 20 किलोमीटर। और यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है, इसको क्या मान लिया उसने, क्वेश्चन में क्या मान लिया, नॉर्थ मान लिया, उत्तर की ओर चल रहा है। वो मान लो वो किधर चल रहा है, उत्तर की ओर। बार बार बता रहा हूँ, एक डायरेक्शन चेंज होने के बाद सारे डायरेक्शन प्यारे बच्चों मेरे लाडो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब आप मान लो इसको नॉर्थ मान लिया तो बार बार बता रखा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। ये नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ अति वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ा रखा हूं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैं आपको पढ़ा रखा हूं NESW। यदि आपको पिछला वीडियो आपको पता होगा ये रामबाण ट्रिक है, नॉर्थ के बगल में हमेशा ईस्ट होता है, ईस्ट साउथ, साउथ को वेस्ट। और घड़ी जो चलता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट साइड। हिंदी में यदि आप पढ़ रहे हो जो भी बच्चे, तो घड़ी का क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावृत, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावृत। मान लो ये यदि नॉर्थ हो गया तो सिंपल बात है, इसके सामने क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। तो बोल रहा था वो उत्तर की ओर, उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, तो इस दिशा में चलना आरंभ किया था। इस दिशा को क्या मान लिया मैंने, साउथ मान लिया, क्योंकि ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने क्या होगा, साउथ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चों की कोई दिक्कत, क्योंकि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन कुछ जान है। मैं हर एक बार बता रखा हूँ, आप वीडियो जाके देख लो। एक वीडियो दूसरे वीडियो पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आश्रित होते हैं। आपने पहला वीडियो देखा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फिर आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और थोड़ा सा खींचेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। अब वो देखो सिंपल सी बात है, रामबाण, देखो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं था। कोई बच्चे NESW बार बार बता रहा हूं, ये होता है आपका राइट साइड और ये होता है आपका लेफ्ट साइड। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको ट्रिक से बना दूंगा। अब 45-90 करते रहोगे आपका टाइम खराब। अब देखो चेक कर लेता हूँ, व्यक्ति का उत्तर की ओर है, पहले वो कितना मुड़ा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ मुड़ा है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ मुड़ा है, क्लॉकवाइज। दक्षिणावृत का मतलब होता है क्लॉकवाइज, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो कितना एंटी क्लॉकवाइज, कितना मुड़ा है, 90 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। और अंत में वो 135 डिग्री क्या मुड़ा है, क्लॉकवाइज मुड़ा है। कितना मुड़ा है, क्लॉकवाइज। दोनों को जोड़ दो, क्लॉकवाइज किसके पास, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के बाद 135 में जब आप 45 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना, 180 होगा कि नहीं। अब 180 में से 90 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ होगा कि नहीं होगा।
बताओ 180 में से 90 आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दो। तो 90 एंटी माइनस कर दिया तो 180 में से 90 क्लॉकवाइज माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। बन तो गया ट्रिक। 180 में से 90 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो 90 क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या है यहाँ ज्यादा है। तो बनता गया क्वेश्चन। पता नहीं क्यों आप लोग घबरा, मुंह किधर था उसका, नॉर्थ में, नॉर्थ का 90 डिग्री क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखो पेन उठाया मैंने, बताओ सही बात। दोबारा, अच्छा दोबारा बता दूं, दोबारा बता दूं, कोई टेंशन नहीं, एंगल वाले कोण में ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज जोड़ दो, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज जोड़ दो, ठीक है। जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटा दो कम वाला। जैसे कि आप देखना, फिर बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्ती। ये चीज आपको ध्यान देना, हिंदी वाले बहुत बच्चे हिंदी में बनाते में गलती कर देते नहीं। और ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री क्या है आपका, क्लॉकवाइज है। फिर 90 डिग्री क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है। फिर 135 डिग्री क्या है आपका, क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज को जोड़ देते हैं। 135 और 45 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 में से यदि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप माइनस कर रहे हो, ये सब तो बेसिक चीज है। बताओ आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ट्रिक आपको आता है, ट्रिक क्या है, NESW। तो नॉर्थ के राइट में, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड, तो नॉर्थ के बगल में क्या है, ईस्ट है। ईस्ट, इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। बोलो है, क्योंकि नॉर्थ के बगल में ईस्ट होता है तो ये राइट साइड चलता है। ये इसको बोलते हैं राइट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। चलते हैं अगले को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। सुनिए आगे। अब देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद 135 डिग्री एंटी, सेम क्वेश्चन है, 135 डिग्री आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तथा कुछ चल, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज। बार बार बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आप साइड में कर लो। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। बोलो हाँ या ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो कितना मुड़ा है, 135 डिग्री, कहाँ मुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या क्या है वो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, चलता है। फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये कितना मुड़, नहीं ये इतना ही चला है, कितना 90 डिग्री। तो 135 और 90 कितना हो जाएगा, 135 ये और आपका 90 ये, यही चला है। तो अब इसको जोड़ दो आप, कितना हो गया, 5 12 1 225 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, 225 डिग्री। कितना हो गया, 225 डिग्री। 225 में से 90 माइनस कर दो आप, 225 में से 90 माइनस कर दो। 5 12 में से 9 गया, कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं होगा। और 135 डिग्री कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज, यदि वो उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। अब देखो 135 डिग्री, सबसे पहले देखो ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, सॉरी साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, यही हुआ। सबसे पहले कितना है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, कितना 135, ये बोला। ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 135 डिग्री किधर मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 90 और 45 कितना हो जाएगा आपका, 90 और 45, 5 135। इसका मतलब ये एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया। इसको क्या बोला गया, बोला है जो चलता है यदि वो उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये 135 डिग्री क्या हो गया, उत्तर हो गया। जो पहले साउथ वेस्ट था ना, वो अब क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो सिंपल बात है, साउथ वेस्ट ये नॉर्थ हो गया, तो सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ 135, सारे डायरेक्शन 135 डिग्री किधर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। किधर, 135 डिग्री। ये नॉर्थ यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो साउथ वेस्ट भी जाएगा।
जाएगा, वेस्ट भी जाएगा, वेस्ट भी जाएगा, सब किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, सिंपल बात है, किस दिशा में चलना शुरू किया था। ये अब क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ होता है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, साउथ हो गया। ये कौन सा एरिया हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ईस्ट, ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है। अब ये साउथ ईस्ट था, ये साउथ ईस्ट था कि नहीं था, मतलब ये पहले साउथ ईस्ट था, ईस्ट हो गया। अब ईस्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट हो जाएगा, सारे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा आपको पता है, ये एरिया, ये भी साउथ वेस्ट कहाँ उठ के जाएगा आपको पता है, साउथ वेस्ट कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 135 डिग्री। तो 45 45 90 45 135 यहाँ चला जाएगा, ये भी उठ के जाएगा, ये भी उठ के जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, है साउथ ईस्ट ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी इज अ राइट, सी इज अ राइट। सारे डायरेक्शन 135 डिग्री पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। सारे डायग्राम अब देखो, ये उठ के यहाँ, ये वाला उठ के 135 डिग्री, तो 45 45 90 45 135, सारे डायरेक्शन 135 डिग्री पे मूव कर रहा है। क्योंकि ये नॉर्थ यहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ गया। सारे ये साउथ वेस्ट कहाँ चला जाएगा, 45 45 90, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ चला जाएगा, नॉर्थ, सारे डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 135 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। 135 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। चलिए आगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो साउथ ईस्ट होगा, क्योंकि नॉर्थ में था, क्यों उसने नॉर्थ की ओर चलना शुरू किया, तो नॉर्थ में था, तो साउथ ईस्ट। चले आगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करो, 9 हो गया, मैंने समझा दिया जी। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। आराम आराम से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। 40 किलोमीटर, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। बताओ आपको यदि टाइम लग रहा है तो फिर आपको दिक्कत दे रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से यदि आपको टाइम लग रहा है, समझो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, दिक्कत देगा। चले जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन है, सुमी दक्षिण की ओर 40 मीटर दौड़ती है, किधर, दक्षिण की ओर। बार बार बता रहा हूँ, यदि आपको डायग्राम नहीं बनाना आता है तो आप ये इस पे भी बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो क्वेश्चन है, सुमी दक्षिण की ओर 40 मीटर, चला दो मास्टर, कितना, 40 मीटर, बोलो हाँ या ना। 40 मीटर दौड़ते, फिर वह राइट मुड़ती है तथा 15 मीटर दौड़ती है, राइट मुड़ती 15 मीटर दौड़ती, दोबारा राइट मुड़ती है और 50 मीटर, दोबारा राइट मुड़ती है और 50 मीटर। देखो जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे कर देंगे। सुमी दक्षिण की ओर 40 मीटर दौड़ती है, फिर वह राइट मुड़ती है तथा 15 मीटर दौड़ती है, ठीक है। दोबारा वह राइट मुड़ती है, ठीक है, और 50 मीटर दौड़ती है, राइट मुड़ के कितना, 50 मीटर दौड़ती है, फिर वह राइट मुड़ती है और 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर, फिर वो राइट मुड़ती है 15 मीटर, अंत में वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ती है, 45 डिग्री लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट कितना, 45 डिग्री, तो 45 ही हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ के क्या था, अंत में 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ती है और दौड़ती है। अंत में वो कौन सी दिशा में दौड़ रही है, अंत में कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब वो किस दिशा में दौड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में दौड़ रही है। किस दिशा में दौड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट। प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चों कोई डाउट ना समझ में आया हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, बार बार बता रहा हूँ, टेबल, मल्टीप्लेट, ट्रिपलेट्स, ये सब चीजें यदि आपको आता है, स्क्वायर, क्यूब, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुमी दक्षिण की ओर कितना चलती है, 40 मीटर। फिर रिपीट कर दूं एक बार, कुछ बच्चे को क्लियर नहीं होगा तो उसको भी क्लियर हो जाएगा, कितना, मीटर, मीटर वो तो मैथ थोड़ी है, 5/18 18/5 लाइको। फिर वो राइट मूर्ति है, किधर, राइट मूर्ति है, ठीक है, राइट मूर्ति और 15 मीटर, कितना, राइट मूर्ति 15 मीटर दौड़, दोबारा वो राइट मूर्ति और 50 मीटर,
कितना 50 मीटर। फिर वह राइट मूर्ति है और 15 मीटर, राइट मूर्ति है और 15 मीटर, राइट मूर्ति है और 15 मीटर, ठीक है। अंत में वह लेफ्ट मूर्ति है और 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 45 डिग्री, 45 का मतलब ये हो जाए क्योंकि सब डायरेक्शन में चला जाएगा, किसमें सब डायरेक्शन में। तो आपको पता है ये क्या होता है ईस्ट होता है, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है वेस्ट, इस एरिया क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको क्लियर हो। आगे चलें, अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़, लैंग्वेज पढ़ लोगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको। बोलो सर इसमें ट्रिक कैसे काम करेगा, ट्रिक इसमें भी काम करेगा। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है आपका साउथ ईस्ट, ये होगा आपका साउथ वेस्ट, ये क्या होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब इसका 90, साउथ ईस्ट इसका 90, साउथ वेस्ट इसका 90, नॉर्थ वेस्ट इसका 90, होगा कि नहीं होगा। तो अब जैसे बोलेगा वैसे मैं क्वेश्चन को कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है वो घड़ी दिशा में 90, घड़ी का दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज। जो क्वेश्चन को कितने लैंग्वेज में बनाता है, घड़ी की दिशा में 90 क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कितना प्यारे बच्चों 180 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है 180 डिग्री, कितना मुड़ता है 180 डिग्री, ठीक है मुड़ता है। उसके बाद वह अन 90 डिग्री समान दिशा में मुड़ता है। अच्छा अब उसका मुख्य है पहले देख लेते हैं, ठीक है 90 डिग्री समान दिशा में, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कितना 180 इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंड देन अनदर 90 इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है समान दिशा में 90। उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यदि चल रहा है तो सेम दिशा में चल रहा है, बताओ हाँ या ना। 180 के बाद सेम दिशा में चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या है अब देखो जोड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन इंग्लिश में बोलो, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 90 डिग्री द सेम डायरेक्शन, इसका एंटी क्लॉकवाइज है। तो 0 9 8 17 200 270 डिग्री, 270 डिग्री हो गया। अब जो 270 में से 90 माइनस कर दो आप, 270 में से 90 माइनस कर दो तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं होगा। 17 में से 9 हो गया कि 9 8 17, ठीक है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री किधर एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका मुंह किधर था नॉर्थ वेस्ट, किधर था ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। मुंह किधर था नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट का कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री 180 डिग्री। तो 180 कितना हो गया, ये 90 हो गया, फिर ये 90 हो गया, ठीक है ये 90 90 180 डिग्री, ये 90 होगा 45 45 90 45 45 100। तो अब पूछा है अब उसका मुख की साउथ ईस्ट में है, डी इज राइट आंसर। उसका मुख किधर है साउथ ईस्ट में, बोलो हाँ या ना। इसका मुख किधर है साउथ ईस्ट में है। अब मुख इसका किधर साउथ ईस्ट में, कितना हो जाएगा साउथ ईस्ट इज राइट आंसर। चले आगे, दोबारा बता दो सर एक बार दोबारा बता दो। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन क्लियर। देखो क्वेश्चन था व्यक्ति का मुंह किधर था, व्यक्ति का मुंह किधर था, मुंह था आपका नॉर्थ वेस्ट में। एक बार 90 यहाँ होगा, एक बार 90 यहाँ, यही तो हुआ है। अब तो क्वेश्चन बोला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बार बार दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। आगे बोला है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे बच्चों ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। 180 फिर उसी दिशा में 90 डिग्री एक बार फिर चलता है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 और 90 कितना 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया, ट्रिक से पढ़ा रहा हूं। तो 270 में से क्लॉकवाइज 90 डिग्री माइनस कर दो तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप सिंपल सी बात है 270 एंटी क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस करेंगे तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। ये 90 हो गया, एक बार घूमेगा तो 90 यहाँ आएगा, एक बार 90 घूमेगा तो यहाँ आएगा। तो इसका साउथ ईस्ट इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। चले आगे,
बोलो हाँ या ना, समझ में आया? इसका जो राइट आंसर होगा डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कलर चेंज कर लूं? ओके, धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन ये चल जाएगा, ठीक है। ये देखो जल्दी से आप, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो अभी बताया हूँ जी, अभी बताया हूँ। ये तो 11वां नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। एक बार 12वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, पता नहीं आप लोग क्यों घर आ जाते हो। सर ये तो क्लॉक एंटी क्लॉक, मुझे तो टेंशन दे रहे, कुछ टेंशन नहीं देगा। ठीक है, मास्टर जब तक है तब तक कुछ टेंशन नहीं देगा। देखो मेरा मुंह किधर है, वेस्ट की तरफ, मेरा मुंह किधर है, वेस्ट की तरफ। NESW, वेस्ट बल फिर से आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा राइट में। ठीक है, वेस्ट बल क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री, 135 डिग्री किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। बताओ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है। बताओ मुझे, 135 में से 90 चला गया, 135 में से 90 माइनस कर दो, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है 90 डिग्री। 5 का 5 ही हो गया कि नहीं, 5 का 5 ही माइनस करने आता तो 12 में से 9 गया, कितना हो गया, 3। 12 में से 9 गया 5, अच्छा 13, 135 में से 90, क्या कर रहे हो मास्टर, 135 में से 90, 5 का मुझे लगा कैरी लिया था, 13 में से 4 कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। क्या हो गया 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ज्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ज्यादा है। तो आप देख लो, आप देख लो, आप देख लो आप, ये क्या होगा, नॉर्थ 90 का आधा कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब मुंह किधर था मेरा, पश्चिम की ओर, पश्चिम का एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है इधर हो जाएगा तो क्लॉकवाइज, इधर हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, होगा कि नहीं होगा। तो पश्चिम का 45 डिग्री काट, तो इसको कितना होगा, नॉर्थ वेस्ट, होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। चले आगे, कुछ करना ही नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये क्या पूछा है, उसका मुंह पश्चिम की ओर था, अच्छा पश्चिम की ओर था, पश्चिम की ओर था ना, तो हो तो क्या, कितना पूछा है, कितना, 45 डिग्री। अब मेरा मुंह की दिशा की ओर है, अच्छा अब 45 डिग्री किसका, एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया क्लॉक वाइज, ये हो गया आपका क्लॉक वाइज। वेस्ट की तरफ था 45 डिग्री, साउथ वेस्ट मान लो, काट, उसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से एंटी क्लॉक वाइज, ये होगा क्लॉक वाइज। ठीक है, तो 45 डिग्री क्लॉक का साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट 45 डिग्री। समझ में है, इसका आंसर डी हो जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, जल्दी बताना किसी बच्चों को। देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज आया कि नहीं आया, 90 में से 135 में से 90 आ जाए, 45 क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, तो वेस्ट का एंटी क्लॉक वाइज 45 साउथ वेस्ट ही तो होगा, मैंने क्लॉक वाइज मान लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी। दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर चला। अच्छा भाई साहब देखो, जल्दी बताओ क्या हो। क्वेश्चन है, दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर कितना चला, 300 मीटर। ठीक है, चला, वह साउथ वेस्ट दिशा की ओर जा रहा है। जब वो 135 डिग्री कोण पर लेफ्ट मुड़ा तो अपने एक मित्र को देखने 100 मीटर, दौलत राम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, मैं भी एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर। ठीक है, चला, वो साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है, वो क्या बोले, वो साउथ वेस्ट की ओर जा रहा था। जब 100 कोण पर बाएं मुड़ा तो अपने मित्र की ओर देखने के, बंद तो गया क्वेश्चन। बताओ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेल रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेल रहा है। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन है, दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, 300 मीटर की दक्षिण पश्चिम की ओर 300 मीटर अपने घर से बाजार की ओर, ठीक है, अपने ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दौलत राम जी का स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लो आप, ठीक है, उनके घर से और बाजार, अपने घर से बाजार की 300 मीटर चला हुआ दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था, 300 मीटर की ओर साउथ वेस्ट की ओर जा रहा था। जब वो 135 डिग्री कोण पर बाएं मुड़ा, 135 डिग्री कोण पर बाएं मुड़ा तथा अपने एक मित्र को देखने 100 मीटर दौलत राम, इसी रेखा पे 135, 45, 90, 100 इसी रेखा पे आ जाएगा, और फिर 100 मीटर चला, कितना मीटर चला, 100 मीटर, फिर इसी रेखा पे आ जाएगा, चला। दौलत राम का घर उसके मित्र के घर से किस दिशा में है, भाई साहब, दौलत राम जी का घर उसके मित्र के घर से, ठीक है, दौलत राम जी का घर उसके मित्र के घर से नॉर्थ दिशा में है, ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर, नॉर्थ इज अ राइट आंसर। दौलत राम का जो घर है वो नॉर्थ दिशा में है, दौलत राम जी का जो घर है वो नॉर्थ दिशा में है, ठीक है, किधर है, क्योंकि ये हो गया इनका नॉर्थ। सिंपल क्वेश्चन, देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, दौलत राम अपनी साइकिल से अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर चला, वो दक्षिण पश्चिम की ओर, किधर चला, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम इधर होगा, कितना चला, 300 मीटर। फिर वो क्या करते हैं, चला, जब वो 135 डिग्री कोण पर बाएं मुड़ा, 135 डिग्री, तो इधर मुड़ा, 135 डिग्री 100 मुड़ने के बाद इसी लाइन पर कितना चला, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर चला। तो दौलत राम का घर उसके मित्र, ये इसका फ्रेंड का घर हो गया, और दौलत राम जी का घर ऊपर है, ये नॉर्थ हो गया, दौलत राम जी का घर नॉर्थ में, उसका दोस्त का घर साउथ में है, ठीक है, तो बोला दोस्त के घर से उनका घर किस दिशा में, तो नॉर्थ दिशा में है, 100 मीटर नॉर्थ दिशा में है दौलत राम जी का घर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रवि ईस्ट दिशा में चल रहा है, वो 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, बंद हो गया क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन, बताओ जल्दी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, जल्दी, क्वेश्चन है, रवि पूर्व की ओर चल रहा है, चलने दो, किधर चल रहा है, पूर्व की ओर, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, चल रहा है, 1 किलोमीटर दूरी तय करना, कितना चला, 1 किलोमीटर दूर करने के बाद वो 45 डिग्री लेफ्ट, राइट लेफ्ट, मेरी चित्तों 45 डिग्री ये हो जाएगा, इसका इसका 45 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ता तथा फिर वो 90 डिग्री राइट मोड़ता है, राइट लेफ्ट, कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्या करता है, फिर वो मुड़ते हैं 90 डिग्री, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 मुड़ता, अब वो किस दिशा में है, अब वो किस दिशा में 90, ये है आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, डी इज राइट, अब वो किस दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में, अब वो किस दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में है, ठीक है, वो किस दिशा में है, भाई साहब वो साउथ ईस्ट दिशा में, 90 डिग्री के बाद ये किस दिशा में, साउथ ईस्ट दिशा में, सर दिख रहा है कलर, ये किस दिशा में है, साउथ ईस्ट दिशा में है, बताओ, ईस्ट की ओर चला, फिर 45 डिग्री मुड़ा, फिर ये 90 डिग्री साउथ ईस्ट दिशा में है भाई साहब वो। चले आगे, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी लपेटो आप, क्वेश्चन जल्दी बता दो, क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन आपको बनाना खुद पड़ेगा, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ खुद बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना आसान क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है, रंजन 8 मीटर नॉर्थ की ओर, कितना, 8 मीटर चला दिया, ठीक है, उसके बाद वो राइट और मुड़ कर, राइट, ये राइट लेफ्ट क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, राइट लेफ्ट क्लियर, ये आपका राइट, ये देखो वहां कंप्यूटर को राइट लेफ्ट मत करने लग, इमेजिन करो ये आपका राइट होगा कि नहीं होगा, बार बार तो ये राइट ये लेफ्ट, बहुत बच्चों को राइट लेफ्ट में दिक्कत हो जाता है, राइट लेफ्ट, अरे मेरी चीतों ये राइट लेफ्ट, और ट्रिक भी राइट राइट से कट जाएगा, बता रखो, ट्रिक भी बता रखो, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, जाते वक्त जो घर का रास्ता होता है वो आते वक्त क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 50 बार राइट 50 बार सब
ठीक है। और यदि बढ़िया से पढ़ना तो ऑफलाइन क्लास आके देख लो, ठीक है। 2 दिन का डेमो क्लास फ्री है। दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो रखा है, दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो रखा है कि नहीं सर? जो भी बच्चों को क्लास लेना आप आके ऑफलाइन, 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होने वाला है मेरे पास, सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, ठीक है। बोला इसके बाद वो लेफ्ट राइट के मुड़कर 16 मीटर चलता है। कितने मीटर? देखो 8 मीटर चलने के बाद रंजन 8 किलोमीटर नॉर्थ के चला, उसके बाद राइट ओर मुड़कर 16 मीटर, इसके बाद वह लेफ्ट ओर मुड़कर 5 मीटर, लेफ्ट मुड़कर कितना? 5 मीटर, ठीक है। 5 में चला और उसके बाद वो पुनः वो लेफ्ट मुड़कर 16 मीटर। अरे भाई साहब इसी लाइन पे आ गया ये। तो आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये 5 तो मेरे चित्तों ये कितना हो जाए प्यारे बच्चों? ये भी 5 हो जाएगा। ये 16 तो ये 16 होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ो मुझे समझ में नहीं आई। ये 5 तो ये भी 5। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है। होती है कि नहीं होती है? तो क्वेश्चन बंद हो गया, क्वेश्चन बंद हो गया। तो पूछा क्या है? अब वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? ये 8 था और ये 5 जोड़ दो, 13 मीटर की दूरी पे है। किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में। 13 मीटर है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। क्योंकि ये 5 तो ये 5, ये टोटल 8 5 13, इसका मतलब ये 13 मीटर हो गया। बोलो हाँ है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी। नीरज अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। क्वेश्चन बनाओ, कौन बनाएगा सबसे फास्ट क्वेश्चन बनाओ। स्पीड पकड़ लो भाई साहब, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो आप, टाइम नहीं खराब होना चाहिए आपका, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो आप। क्वेश्चन है नीरज अपनी कार से 50 किलोमीटर ईस्ट दिशा में जाता है। कितना? 50 किलोमीटर ईस्ट दिशा में जाता है। इसके बाद वह राइट ओर मुड़कर 30 मीटर, कितना? राइट ओर मुड़कर कितना? 30 मीटर, ठीक है। 50 किलोमीटर जाता है, फिर राइट मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। लिख लो कोई बात नहीं, 30 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह पश्चिम की ओर 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर किलोमीटर दूरी तय। वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे? पाइथागोरस लग जाएगा, लग जाएगा। ये 30, ये भी 30, ये 10 तो ये 10, ये 30, ये भी 30, ये कितना हो गया? 40। तो 3 4 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पाइथागोरस लग जाएगा कि नहीं? हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 10 से कर दो, 10 से कर दो, 10 से कर दो, 30 40, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 50, 50 किलोमीटर। आंसर इज राइट। चले 3 4 5 पे जाएगा, 3 4 5 पे चला। पाइथागोरस पर मैं पढ़ा रखा हूँ, 3 4 5 पे चला जाए। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 17। एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर की दूरी स्थित दूसरे गांव में अपने चाचा से मिलने जाए। वहां से वो अपने चाचा के घर से 4, बताओ सिंपल क्वेश्चन है, बताओ 3 4 5 जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी बताओ। एक ग्रामीण अपने गांव के नॉर्थ ईस्ट दिशा में 5 किलोमीटर, कितना? बताओ। नॉर्थ, सिंपल क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट दिशा में कितना? बताओ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? कितना? 5 किलोमीटर। एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तरी दिशा 5 किलोमीटर दूसरे गांव से अपने चाचा से मिलने जाता है। वहां से वो अपने चाचा के घर से 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। 4 किलो, अरे मेरे चीतों स्थित है। अपने ससुर से मिलने जाता, अब वह दक्षिण दिशा में स्थित एक गांव में अपने ससुर से मिलने जाता। अब वह कितनी दूरी पे किस दिशा में खड़ा है? देखो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में तो ए विलेज वेंट टू मीट हिज अंकल इन अनदर विलेज सिचुएटेड 5 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सही है। डायरेक्शन हिज ओन विलेज फ्रॉम देयर ही केम टू मीट हिज फादर इन लॉ लिविंग इन अ विलेज। ससुर से सिचुएटेड 4 किलोमीटर इन द साउथ। हिज अंकल विलेज हाउ फार अवे, ठीक है। तो अंकल घर से ये कितना दूरी पे है, ठीक है। अब देखो ये 5 हो गया, 4 हो गया, तो 3 किलोमीटर हो गया पाइथागोरस। अब पूछा है वो किस दिशा में स्थित है, ये भी पूछा है। ये तो पाइथागोरस आपने बना दिया 5 4 3। अब यहाँ डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों आपको पूछ लिए हैं, दोनों आपको क्या कर दिए हैं? पूछ लिए हैं। तो
ईस्ट में नहीं हो जाएगा, ईस्ट में नहीं हो जाएगा, बताओ ये। ए बी सी ये पूछा है, इसके घर से कितना दिए, तो ए बी सी ये कौन सा ईस्ट हो जाएगा, 3 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन पाइथागोरस लग जाएगा मेरे चाहिए तो। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी। ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ए तथा बी क्या करता है, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ए 3 किलोमीटर, ए कितना 3 किलोमीटर, ए कितना 3 किलोमीटर चलता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ए कितना 3 किलोमीटर चलता है। ए 3 किलोमीटर था, बी 4 किलोमीटर, बी कितना 4 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ए तो तभी विपरीत दिशा चलन करता है। ए 3 किलोमीटर, ए कितना, सिंपल से बता, ए कितना 3 किलोमीटर, ए कितना 3 किलोमीटर, ठीक है, बिंदु मान लो। और बी कितना, बी 4 किलोमीटर, बी कितना 4 किलोमीटर, ये बी हो गया, ये ए हो गया 4 किलोमीटर। तो ये इधर चल रहा है, ये इधर ए बी 4 किलोमीटर चलता है। ए राइट मुड़कर 4 किलोमीटर, ए राइट मुड़कर 4 किलोमीटर, ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये 4 किलोमीटर, जबकि बी लेफ्ट मुड़कर, बी लेफ्ट मुड़कर कितना मीटर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दोनों विपरीत, ठीक है, ये 4 चला गया 3, बी अब यहाँ पहुंच गया, ए यहाँ। तो पूछा है ये चलता है, अब आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पे है, ये देखो, ये यहाँ और ये यहाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये 4 3 तो ये 5 हो गया, ये भी कितना हो गया 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। बताओ हाँ या ना, अरे बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 5 किलोमीटर बोला है, दोनों आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पे, ये भी 5 और ये भी 5। दोबारा बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ना लायक कोई भी मान ले यार, क्वेश्चन है ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। बी इधर तो ए इधर, ए इधर तो बी इधर, ए बी इधर तो ए इधर, ठीक है, विपरीत दिशा में चलना आरंभ करता है। ए 3 किलोमीटर चलता है, ए 3 किलोमीटर चलता है, जबकि बी कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है। ए राइट मुड़ता है, तो ए का राइट ये हो जाएगा, और बी का, जबकि बी लेफ्ट मुड़कर 3 किलोमीटर, बी लेफ्ट मुड़कर 3 किलो, ये 3 ये 4। अब ए यहाँ है और यहाँ से यहाँ पूछा है, और बी यहाँ से यहाँ से यहाँ का पूछा, 3 4 5 नहीं होगा जी, 3 4 5, यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था। तो दोनों कितनी दूरी पे है, अरे भाई साहब 5 किलोमीटर की दूरी पे है, चलो दोनों को ऐड करके तो 10 हो जाएगा। मैं उन्हें पूछा कितने, ये पूछा है तो 5 किलोमीटर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है, एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर, एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, ठीक है, एक डाकिया जो है वो डाकघर की ओर लौटता है, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस हो गया। एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर, किधर उत्तर की ओर, ठीक है, जो उत्तर की ओर है, सामने उत्तर की ओर है, ठीक है, सामने उत्तर की ओर है, जबकि डाकघर उसके 100 मीटर दूरी था, कितना मीटर दूरी था 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर दूर। वो अपने लेफ्ट मुड़ा, शांति विला में अंतिम पत्र बांटे, राइट लेफ्ट, ठीक है, वो लेफ्ट मुड़ा शांति विला अंतिम पत्र बांटने के लिए 50 मीटर चला, कितना मीटर 50 मीटर चला। बन गया कि नहीं बन गया बताओ, बताओ बना कि नहीं बना, बताओ बन तो गया, कुछ क्या कर रहे हो आप लोग बताओ, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, सब इधर दे दो आप। एक डाकिया डाकघर की ओर, एक डाकिया डाकघर की ओर लौटता है, जो उसके सामने उत्तर की ओर, ये पोस्ट ऑफिस तो ठीक है लौट रहा था, 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है,
विलाम अंतिम पत्र बांटे, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा तथा ठीक है, पत्र बांटे लो 50 मीटर चला, वो विलाम अंतिम पत्र कितना 50 मीटर, तब वो उसी दिशा में 40 मीटर चला, दाएं मुड़ा तो 100 मीटर चला। क्या बोला, शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए, ठीक है, फिर 50 में चला, तब वो उसी दिशा में 40 मीटर चला, 50 और 40 उसी दिशा में, तो 90 हो गया, ठीक है। 40 में चला, दाएं मुड़ा 100 मीटर, दाएं मुड़ा 100 मीटर, ठीक है, ये शांति विला हो गया, ठीक है। ये 50 फिर 40 चला, दाएं मुड़ा तो 100 मीटर चला, डाकघर से वो आपकी कितनी दूरी पे है, ये 100 तो ये भी 100, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, 90 मीटर, 90 किलोमीटर, 90 मीटर, क्योंकि आयत के हमें समझा क्या, ये 90 तो ये भी 90, ये 100 तो ये भी 100, 90 मीटर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 90 मीटर, कितना हो जाएगा 90 मीटर, ठीक है। चले आगे जी, शांति विला ये है, शांति विला ये 50, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा, तो वो राइट मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूरब की ओर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी बताओ, बताओ क्वेश्चन क्या होगा। एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा, तो वो राइट मुड़ने से पूर्व, राइट मुड़ने से पहले वो 80 मीटर, 80 मीटर राइट मुड़ने से पहले, फिर वो राइट मुड़ा, राइट मुड़ने से पहले 80 मीटर पूरब की ओर गया, वो पुनः अपनी विवाहित बहन के घर राइट मुड़ने से पहले, ठीक है, पहले वो कितना मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, राइट मुड़ने से पहले ईस्ट की ओर चला, फिर वो अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ के ढूंढने के लिए राइट मुड़कर 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर चला, कितना चला, 20 मीटर, 20 में, फिर उसकी माँ वहां नहीं थी, वह उत्तर की ओर 80 मीटर चला, तो 20 चल ही लिया था, फिर कितना चलेगा, 60 चलेगा, कितना चला, 60 चला, 60 मीटर। उसकी माँ वहां नहीं थी, वहां से वो उत्तर की ओर 80 मीटर चला, अपनी माँ को वहां खरीदारी करते हुए पाया, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी ने बच्चे अपनी माँ को ढूंढा। देखो ये 20 60 80 बन तो गया, 8 6 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आपको पता है 6 8 10 कितना होता है, 6 8 10, बैलेंस कर लो, 10 10 10 होगा कि नहीं होगा, 100 80 और 60, 80 मालूम है मुझे, 60 मालूम, तो ये कितना हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा, ये 100 नहीं हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा इसका आंसर है, अपना सी इज राइट। कितना हो जाएगा, 100 इज राइट, 6 8 10 पे जाएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 6 8 10 ऐसे भी निकाल, 3600 प्लस 6400, 10,000, 10,000 का कितना होगा, 100 ही तो होगा प्यारे बच्चों। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर, 6 8 10, पूर्व मुड़ने से पहले, बोला सर पूर्व, क्वेश्चन देखो आप गलत कर रहे हो, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन है एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था, वो राइट मुड़ने से पहले, राइट, फिर दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए दोबारा, राइट मुड़ने से पहले वो 80 मीटर किधर चला, ईस्ट की ओर चला, वो पुनः अपनी विवाहित बहन के घर पर माँ को ढूंढने के लिए किधर, अब राइट जाएगा, वो राइट मुड़ने से पहले विवाहित घर कितना 20 मीटर चला, चलने था, जो इस बिंदु से 20 मीटर, दो बार लिख दें, वैध घर मान के ढूंढने के दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चला, जो इस बिंदु से 20 में दूरी है, ठीक है, इस बिंदु से उसकी माँ वहां नहीं थी, वहां से वह उत्तर की ओर 80 मीटर चला, ये 20 चला तो कितना 80, तो ये 60 ही तो होगा प्यारे बच्चों, ये घर यहाँ से बोला, वहां उसकी माँ मिल गई, तो यही तो है, 6 8 10 नहीं हो जाएगा, 100 नहीं हो जाएगा, देखते ही गोली मार देंगे, देखते ही गोली मार देंगे, ठीक है, यहाँ 2 बार 20 दे दिया क्या, हाँ वो तो पहले थे, ठीक है। चले आगे, ये बन जाएगा इसका ड्रैगन, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी करो, देखो शैडो वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, शैडो वाले क्वेश्चन हमेशा नॉर्थ साउथ में आंसर आता है, मैं आपको बता दूं, शैडो वाले क्वेश्चन पे एक दे देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लेना आप, शैडो वाले क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन उठते हैं प्यारे बच्चों, 2 ही क्वेश्चन, सनसेट और क्या होता है, सनराइज, सनसेट और
सनराइज परछाई वाला आज के बाद जीवन में कभी भी क्वेश्चन आए तो यूसी कारा लाइव का वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आपको पता है सनराइज किधर होता है, ईस्ट में होता है। सनसेट किधर होता है, वेस्ट में। जब कभी भी आपको सूर्योदय की बात करे, पहले बच्चों कॉन्सेप्ट सुन लेना, कभी भी सूर्योदय की बात करे तो उसकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। और कभी भी लाइफ में यदि आपको सनसेट की बात करे, सूर्यास्त की बात करे तो इसकी परछाई किधर बनेगी, ईस्ट की ओर बनेगी। हमेशा विपरीत बनता है। सनराइज होगा तो वेस्ट में बनेगा परछाई, और सनसेट होगा तो परछाई किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं। इसका जो हमेशा राइट लेफ्ट इसका जो हमेशा आंसर होता है वो साउथ और नॉर्थ में ही होता है। ठीक है। अब देखो सनराइज होगा तो परछाई वेस्ट में बनेगा, सनसेट होगा तो परछाई किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा। प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन देखो। एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था। देखो क्वेश्चन एक सुबह की बात करें, इसका मतलब सूर्य किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। सूर्य किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, उसका सिर नीचे। अब तो कोई व्यक्ति योग करता है तो सिंपल बात है उसका सर किधर हो जाएगा, यदि मैं योग कर रहा हूं तो विपरीत हो जाएगा। ठीक है। बोला एक व्यक्ति सुबह क्या कर रहा था, वो योग कर रहा था। इसका सुबह का मतलब इधर। ठीक है। योग करने का मतलब उसका मुंह किधर होगा, ईस्ट की तरफ नहीं होगा, उसका मुंह वेस्ट की तरफ होगा। सिंपल। योग करने के बाद उल्टा हो जाता है मुंह, सर क्या होता है नीचे और पांव ऊपर होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसका मतलब सूर्य किधर होगा, ये तो क्लियर है, सूर्य ईस्ट में होगा सर, नीचे और पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर, सिंपल पश्चिम ही होगा। इसका मुंह उल्टा करेंगे, योग करेंगे तो मुंह देखो सूरज तो ईस्ट में उगता है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की ओर है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सिंपल बात है। देखो राइट लेफ्ट, बायां हाथ किधर होगा तो नॉर्थ में होगा। मान लो मेरा मुंह इधर है तो इधर नहीं होगा, मेरा मुंह मान लो इधर है। ठीक है। तो किसका पूछा, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ तो फिर ये हो जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट। बायां हाथ किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज राइट। उसका बायां हाथ किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। बोलो हाँ या ना। उसका बायां हाथ किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। चले आगे। नॉर्थ कैसे, नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ कैसे हो जाएगा। यदि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, एक सुबह एक व्यक्ति योग कर रहा था, योग कर रहा है। ठीक है, योग कर रहा है। अब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, सिर नीचे और पैर ऊपर है, तो मुंह उल्टा तोड़ेगा, मुंह इधर होगा वेस्ट की तरफ। बोला यदि उसका समय उसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर इधर है, तो पश्चिम की ओर है तो इसका राइट ऊपर नहीं, लेफ्ट नहीं हो जाएगा। तो बोला उसका बायां हाथ की तरफ, बायां हाथ साउथ दिशा में होगा। ठीक है, समझ में। अगला क्वेश्चन। एक सुबह रमन योग कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। यदि इस समय उसका मुख उत्तर की ओर है, अच्छा किधर है, उत्तर की ओर है। बताओ बन तो गया। क्वेश्चन है एक समय सुबह, सुबह का मतलब किधर होगा, इधर। ठीक है। योग कर रहा था, पैर नीचे, सिर नीचे और पैर ऊपर से खड़ा था। यदि उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है, ठीक है, देखो योग कर रहा था, ये राइट ये लेफ्ट। उसका दायां हाथ किधर था, नॉर्थ की तरफ। दायां हाथ नॉर्थ की ओर, तो उसका मुख किस दिशा की ओर था, उसका मुख वेस्ट की दिशा की ओर होगा। अच्छा ये नॉर्थ क्या है, दायां हाथ किधर है, उसका दायां साउथ की तरफ। अच्छा ये साउथ हो गया, चेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया कि नहीं हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो उसका मुंह जो होगा ईस्ट की तरफ होगा। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। समझ में आया सभी को, समझ में आया आपको। क्वेश्चन देखो इसका। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया आपको, जल्दी बताओ। 21वां को 22वां क्वेश्चन करवा तो था भाई, 2 मिनट जो 22वां क्वेश्चन करवा तो दिया मैंने आपको, 22वां क्वेश्चन करवा तो दिया। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या था, उसका सीनरी
उसका मुख उत्तर की ओर है। अच्छा, 21वां करवाया हूँ ना? हाँ, 21वां करवाया हूँ। 22वां दिखाया तो 21वां करवा दिया मैंने। 22वां भी करवा दिया मैंने। 22वां भी करवा दिया मैंने। 22वां करवा तो दिया। देखो क्वेश्चन है, एक सुबह रमन योग कर रहा था, उसका सिर नीचे योग कर रहा था, सुबह की बात है, योग कर रहा था, ठीक है। पैर यदि इस समय उसका मुख उत्तर की ओर है, किधर है? अच्छा ये बोलो, उसका मुख किधर है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर है उसका मुख, किधर है? नॉर्थ की ओर। तब उसका राइट हैंड क्या होगा? राइट हैंड, ठीक है। राइट लेफ्ट ये हो गया। ये नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ हो जाएगा। ये वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो उसका कौन सा हैंड पूछा है? तो उसका दायां हाथ। दायां हाथ किधर होगा? ईस्ट में होगा। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। चले आगे। राइट हैंड वेस्ट कैसे होगा? यदि वो कर रहा है तो यार, योग कर रहा है तो सिर नीचे है, तो इसका सिर नीचे का मतलब इधर होगा, इस साइड होगा मुंह। तो इसका राइट हैंड ईस्ट की तरफ और लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा। तो पूछा है उसका दायां हाथ की, तो दायां हाथ उसका ईस्ट की तरफ होगा। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। सेम क्वेश्चन है, आगे चलो। योग करने का मतलब मुंह जो है ना, देखो मुंह नॉर्थ की तरफ है तो मुंह ऐसे होगा, क्योंकि मुंह तो उल्टा होगा नहीं। बोला है गगन सिर, तो इसमें गगन सिर नीचे और पैर ऊपर करके सर नीचे, ठीक है। यदि उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है, देखो एक रमन सिर नीचे करके खड़ा है, ठीक है। यदि उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर है, ठीक है, ये करके दायां हाथ किधर है? साउथ। दायां हाथ किधर है? उसका बोला दायां हाथ दक्षिण की ओर है। देखो आप, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उसका दायां हाथ जो है वो किधर? पहले तो मुंह किधर है वो तो नहीं, डायरेक्शन वो तो दे ही नहीं रखा है, कहाँ है? कहीं नहीं हो सकता। न सनराइज बोला है, न सनसेट बोला है, ठीक है। तभी तुका क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक है, क्योंकि इसमें तो बोला ही नहीं है किस साइड में सूर्यास्त है या सूर्योदय है, तभी मैं देख रहा था। उसका दायां हाथ किधर है? साउथ की तरफ, ठीक है। मुंह ऐसे कर लूं मैं, ठीक है। दक्षिण की ओर, तो उसका मुख किस दिशा की ओर? मुस्ट ईस्ट की होगा। अच्छा, ऐसे यदि मान लूं तो कुछ भी हो सकता है। यदि इसको मान लो, एक तो ये हो गया, एक ये भी हो गया, ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी हो सकता है। अब बोला उसका दायां हाथ जो है, वो दायां हाथ राइट लेफ्ट, ठीक। बोला उसका यदि दायां हाथ दक्षिण की ओर है, दायां हाथ ऐसे मुंह होगा योग करते समय, सर नीचे और पैर यही होगा, सर नीचे और पांव ऊपर, कहीं भी डायरेक्शन होते सर नीचे, ये हो गया। तो पूछा है उसका खड़ा, यदि उसका दायां हाथ राइट लेफ्ट साउथ की तरफ, तो ये साउथ हो गया, तो ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। उसका मुंह फिर ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट होगा। हाँ, यदि सनसेट देता तो फिर चेंज हो जाता। मान लो ये इधर रहता तो फिर ये इधर हो जाता, फिर राइट ये लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो उसका क्वेश्चन था दायां हाथ, तो दायां हाथ किधर? इधर। ये साउथ में, तो ये साउथ हो गया, फिर इसका आंसर क्या हो जाता? नॉर्थ हो जाता। फिर इसका आंसर क्या होता है? नॉर्थ हो जाता है। दोनों में चेंज हो जाएगा। यदि आप इधर मान लो चेंज कर रहे हो, यदि सनसेट है, यदि सनसेट है तो इसका राइट आंसर नॉर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? यदि सनराइज है और क्वेश्चन चेंज कर सनराइज है, तो फिर इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। मुंह पूछा है, अच्छा मुंह पूछा है तो इसका वेस्ट हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है, देखो मैं फिर से समझाता हूँ, अच्छे से देख लो, जो बच्चे को डाउट है। देखो इसमें क्वेश्चन बोला नहीं है, सनराइज या सनसेट क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है। देखो दोनों तरफ से समझा देता हूँ, दोनों तरफ से प्यारे बच्चों। यदि सनराइज है, यदि सूर्योदय है, तो आपको पता है बोला है सिर नीचे और पैर ऊपर, तब मुंह किधर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यदि मुंह ऐसे हो जाएगा तो इसका राइट ये लेफ्ट ही है, होगा कि नहीं होगा? बोला है खड़ा, यदि उसका दायां हाथ दक्षिण, यदि ये साउथ हो गया, दायां हाथ इसका साउथ में है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसका मुंह किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तब उसका मुंह किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ हो जाएगा।
जब ये सनराइज पूछता। अब सनसेट की भी यदि बात करें हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है, अब मान लो मैं सूर्यास्त की बात करूं, तो सूर्यास्त में ऐसे मुंह होता है, फिर राइट, ये लेफ्ट, यही होगा, यही होगा। बोल रहा है ऊपर करके खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ दक्षिण का, मान लो ये दायां हाथ दक्षिण की ओर है, तब उसका मुंह किधर हो जाएगा, तब उसका मुंह ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तब दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा। पहले वाले से जो आंसर निकलेगा वो आपका निकल जाएगा ईस्ट, यदि क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो। ठीक है, यदि सिंपल बनू सनसेट में बनाओ, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है, ईस्ट इज राइट आंसर। आगे चलें। यदि इस समय उसका बायां हाथ ईस्ट की ओर है, देखो आज के बाद सनराइज और सनसेट का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज के बाद सनराइज और सनसेट का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपकी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे सारे क्वेश्चन। मैं आपको शैडो वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। शैडो में कुछ नहीं होता है, दो ही क्वेश्चन आते हैं। सनराइज आपको पता है सूरज किधर उगता है, ईस्ट में। ठीक है, यदि ईस्ट में तो इसका जो मान लो ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है, इसका आंसर नॉर्थ या साउथ में निकलता है। अब योग वाला क्वेश्चन है तो मुंह उल्टा हो जाता है, आपको पता है। हमेशा सनसेट होगा तो किधर होगा, वेस्ट में उगेगा, परछाई किधर बनेगी, ईस्ट में बनेगी। हमेशा अपोजिट बनता है। ईस्ट में उगा है तो इसकी परछाई किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी। समझ में आएगा। सूर्योदय होगा तो परछाई वेस्ट में, सनसेट होगा तो परछाई ईस्ट में। राइट लेफ्ट हमेशा देखो, इसका आंसर हमेशा नॉर्थ या साउथ में ही निकलता है। ठीक है, योग वाला क्वेश्चन था उसका इसीलिए अलग अलग आंसर निकल रहा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, फिर कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखी प्लीज करके वीडियो देख लें, ऑफलाइन क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी परेशानी हो, सारे टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद सर को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।